कापलिंग, भूत या कैप। राजू एक छोटे गांव का लड़का, बहुत शरारती था। उसे अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसने एक पुरानी दुकान से एक पुरानी धूल भरी कैप खरीदी। कैप पर अजीबोगरीब निशान थे और यह देखने में बेहद पुरानी लग रही थी। कैप खरीदने के बाद से ही राजू के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वह जब भी कैप पहनता उसे ठंडी हवा का एहसास होता, चाहे मौसम गर्म ही क्यों ना हो। एक रात राजू ने कैप पहनकर सोने का निर्णय लिया। सोते समय उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वह एक अंधेरे जंगल में भटक रहा था और किसी अदृश्य ताकत से भागने की कोशिश कर रहा था। राजू को हर रात वही सपना आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक दिन उसने अपने दोस्त रोहित को अपनी समस्या बताई। रोहित ने सुझाव दिया कि वे उस पुरानी दुकान के मालिक से मिले जहां से कैप खरीदी थी। दुकान के मालिक, एक बूढ़े व्यक्ति, ने राजू और रोहित को बताया कि वह कैप एक प्राचीन तांत्रिक की थी। उस तांत्रिक ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए उस कैप में बांध दिया था। अब जो भी वह कैप पहनता, तांत्रिक उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में ले लेता। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया कि कैप को नष्ट करने का एक ही तरीका था, उसे उसी जगह पर ले जाकर जलाना जहां से तांत्रिक की आत्मा को कैद किया गया था। वह जगह गांव के पास के पुराने जंगल में स्थित थी। राजू और रोहित ने उस जंगल में जाने का निर्णय लिया। रात के समय वे जंगल की ओर बढ़े। जंगल में हर कदम पर उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वे जैसे जैसे जंगल के भीतर जाते, अंधेरा और घना होता गया। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां तांत्रिक की आत्मा को कैद किया गया था। राजू ने कैप को जलाने के लिए आग जलाई। जैसे ही कैप जलने लगी, हवा में एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन राजू और रोहित सुरक्षित घर लौट आए। राजू के डरावने सपने बंद हो गए और वह फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। उन्होंने उस दिन से कभी भी अजीब चीजों को इकट्ठा करने का सोचा भी नहीं। समाप्त।